नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। साहित्यकार दुराशा आड़ा की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा। माई एड़ो पूत जण जड़ो राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जाने सिराने सांप। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पण करने वाले अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर सत नमन। आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे अरब सागरीय अफवाह प्रणाली और बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली हम पढ़ रहे थे। अरब सागरीय अफवाह प्रणाली हमने पढ़ ली थी, उसमें अपन जो लास्ट है आंतरिक प्रवाह प्रणाली, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आंतरिक जो प्रवाह प्रणाली है, इसका मतलब है कि कोई भी नदी अपना जल लेकर के अंततः किसी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर नहीं गिरती है, वो कहीं रेतीली भूमि के अंदर क्या विलीन हो जाती है। और इस प्रकार की जो प्रणाली है ये वर्ष पर्यंत नदियां नहीं बहती है। जो वर्षा ऋतु है उस दौरान ये नदियां चलती है। और आंतरिक प्रवाह प्रणाली जो राजस्थान की सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा प्रणाली है आंतरिक प्रवाह प्रणाली, लगभग 60% के आसपास है। तो आज अपन जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली, इसकी जो मुख्य मुख्य नदियां हैं राजस्थान की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा राजस्थान का मैप बनाया है और उसकी कुछ नदियों को ड्रॉ किया है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की कुछ नदियां हैं राजस्थान की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक नदी जो ऊपर ही आपको दिख रही है, और इस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी आपको बताऊं कि प्राचीन एक सरस्वती नदी हुआ करती थी जो समुद्र की पेटे में बहती थी, लेकिन वर्तमान समय में वो नदी विलुप्त हो गई है। तो कुछ इतिहासकार, कुछ भूगोलवेत्ता ये भी मानते हैं कि जो सरस्वती नदी है, इसका वर्तमान में जो रूप है वो घग्गर नदी है। और राजस्थान के अंदर आपको बताऊं, घग्गर नदी जिसका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियां, हिमालय की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, शिवालिक के निकट कालका की पहाड़ियां, ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो शिवालिक जो हिमालय है, बाह्य हिमालय है, तो उसके निकट कालका की जो पहाड़ी है, वहां से इस घग्गर नदी का उद्गम होता है। आपको बताऊं, वहां से चल करके राजस्थान में आती है। तो राजस्थान की सीमा के अंदर प्रवेश कहां पे करती है? तो आपको बताऊं, जगह है टिब्बी। टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश, और आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जैसे नदी प्रवेश करती है, तो इसका जो पानी है वो लगभग यहाँ पे आपका एक भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पे भटनेर दुर्ग पढ़ेंगे अपन, स्थापत्य राजस्थान की। तो यहाँ पे भटनेर दुर्ग है, ये भटनेर दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग तक इस नदी का है वो जल रहता है। कभी कभार क्या होता है कि यह भटनेर दुर्ग, इसके आसपास ये नदी विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है तो इस नदी का जो जल है, जो भटनेर दुर्ग से आगे तक गंगानगर से होते हुए, अनूपगढ़, कुछ तहसीलों से होते हुए, इसका जल फोर्ट अब्बास तक चला जाता। पाकिस्तान में जगह है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तक इसका जल जाता है। जब भी बारिश ज्यादा होती है हिमालय क्षेत्र में, तो बारिश ज्यादा होने की वजह से इसका पानी भटनेर दुर्ग से आगे भी कहां तक चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो घग्गर नदी है, पाकिस्तान के अंदर इसका जो नाम है वो है हकरा नदी। ध्यान रखना, पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से। पाकिस्तान में इस प्रवाह को या इसको घग्गर नदी के नाम से नहीं जाना जाता है, पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर जो बहती है, तो इसके निकट एक भटनेर दुर्ग भी है और एक सभ्यता है। आप सब जानते होंगे कि सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है। और एक चीज ये है कि राजस्थान में ज्यादा बहती, जैसे हनुमानगढ़, उसके आसपास के इलाका है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है? नाली।
नाली बोला जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को। और राजस्थान के अंदर जब इस प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। और कालीबंगा सभ्यता के इसके किनारे भी स्थित है। और भटनेर दुर्ग तक सामान्यतः जब बारिश कम होती है तो ये भटनेर दुर्ग इसके आसपास विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब वर्षा ज्यादा होती है तो इसका पानी कहाँ तक जाता है, फूट अब्बास तक जाता है। अब राजस्थान के इस घग्गर नदी है, इसकी कुल जो लंबाई है ये आपको ध्यान रखना। घग्गर नदी इसकी जो टोटल लंबाई है वो तो लमसम है 370 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 71 किलोमीटर के आसपास नदी बहती है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। तो आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है, निकलती कहां से है, शिवालिक के निकट कालका की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, टिप्पी जो जगह है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। और भटनेर दुर्ग तक आती आती नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है तो इसका पानी कहाँ चला जाता है, फूट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नदी बोलते हैं। और सामान्यतः राजस्थान में जब इस आसपास इलाका है इसके प्रवाह को क्या बोला, नाली बोला जाता है। और राजस्थान में इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है शिवालिक जो निकट पालकी की पहाड़ी से निकलने वाली घग्गर नदी। उसके बाद में नीचे आपको मैंने छोटी सी नदी और ड्रॉ की है। यहाँ पे इस जगह को देखिए, ये जो पहाड़ियां दिख रही है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। तो खंडेला की पहाड़ी कहां पे है, सीकर। तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम आपको पता है कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी, कांतली नदी। तो सीकर से निकलती है, सीकर खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और सीकर में बहती हुई ऊपर झुंझुनू में बहती हुई ये चूरू की सीमा पे जाके क्या हो जाती है, चूरू की जो रेतीले धोरे है वहां पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसीलिए अपन कहते हैं कि राजस्थान के दूर जिले बीकानेर और जो चूरू है जहाँ पे कोई नदी नहीं। तो जो आपकी कांतली नदी है, तो कांतली नदी निकलती कहां से है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और यहाँ से बहती हुई और झुंझुनू के अंदर सीकर और झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, तोरो घाटी। क्या बोलते हैं, प्रवाह क्षेत्र तोरो घाटी, तोरो घाटी। तो इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरो घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब खंडेला से निकलती है तो आपको पता है सीकर की जो आकृति वो प्याले नुमा है। तो सीकर की प्याले में कौन है, झुंझुनू है। तो सीकर, झुंझुनू और फिर चूरू की सीमा पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं, आपको पता है ये सांबर झील है जो मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सी झील है, सांबर झील, सांबर झील। और सांबर झील के बारे में मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की एक झील है जो 3 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, जयपुर, अजमेर और नागौर। तो 3 नदियां इंपॉर्टेंट हैं जो सांबर झील के अंदर अपना पानी लेके आती है। तो सांबर झील के अंदर गिरने वाली 3 जो आंतरिक प्रवाह की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसके अंदर ऊपर से आपको दिख रही है, इस नदी का नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है, ये जो नदी आपको दिख रही है इस नदी का नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है, मेंथा नदी। ये जो मेंथा नदी है, इस मेंथा नदी का जो उद्गम होता है वो जयपुर की मनोरपुरा की पहाड़ी से, यहाँ पे जयपुर है तो जयपुर की कौन सी पहाड़ी से निकलती है, जयपुर की मनोरपुरा की पहाड़ी। मैं लिख देता हूं, जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी। तो जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलने वाली मेंथा नदी, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है, मेंथा एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें लवणीय कण है वो बहुत ज्यादा है। आपको पता है सांबर झील खारे पानी की बहुत बड़ी झील है जहाँ पे पूरे भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन होता है। ये नमक खाने लायक नहीं है, लेकिन रंगाई सफाई धुलाई के अंदर, चमड़े की धुलाई के अंदर तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि सांबर झील के अंदर मेंथा नदी है जो सबसे ज्यादा लवणीय कण यहाँ पे इसके अंदर मिला के डालती है। सबसे ज्यादा जो लवणीय कण है वो इस मेंथा नदी से सांबर झील में आता है। तो मेंथा नदी कहां से निकलती है, मनोहरपुरा की पहाड़ी, लगभग ये उत्तर से आके इसके अंदर मिलती है। एक इससे जस्ट ऑपोजिट दक्षिण से निकलती है रूपनगढ़,
रूपनगढ़ से निकलती है। रूपनगढ़ जो नदी है वो आपको बताऊं सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। रूपनगढ़, ये रूपनगढ़ नदी रूपनगढ़ तो रूपनगढ़ कहां से? सलेमाबाद अजमेर से। सलेमाबाद अजमेर से एक नदी निकलती है रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकलने के बाद में आपको बताऊं कि ये जस्ट है, ध्यान रखना आपको कि मेंथा नदी है ये उत्तर से आगे इसके अंदर मिलती है। जो रूपनगढ़ नदी है ये जस्ट दक्षिण से आकर के इसके अंदर मिलित होती है। सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और दक्षिण से आकर के इसमें मिलती है सांभर झील के अंदर। फिर एक छोटी सी नदी और है जो जयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? जयपुर से निकलती है और ये भी अपना जल इसमें लाके मिलाती है सांभर झील के। उसका नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। तो खारी नदी, मेंथा, रूपनगढ़, ये तीन जो नदियां हैं ये सांभर झील के अंदर अपना जल लेके आती है। पहली कौन सी नदी? मेंथा नदी। कहां से निकलती है? मनोरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और अपना जल अंततः सांभर झील में लाकर डालती है। फिर सेकंड नदी है जो रूपनगढ़ जस्ट इसके दक्षिण से आती है, सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और ये भी जल सांभर झील में लाकर डालती है। और जो एक नदी जो जयपुर से निकलती है खारी नदी, वो भी अपना जल सांभर झील के अंदर आकर के विलीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं दो तीन नदियां इस पूर्व की ओर है, आपको दिख रही है। उसके अंदर एक नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने छोटी पहाड़ी का आपको सिंबल बनाया है। ये जो पहाड़ी है जयपुर की बेराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ये जयपुर की बेराट की पहाड़ी। जयपुर की बेराट की पहाड़ी। जयपुर की बेराट की पहाड़ी से एक नदी निकलती है बाणगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी, जिसको क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा। तो बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? जयपुर की बेराट की पहाड़ी से निकलती है। जयपुर, दौसा और धौलपुर और भरतपुर में बहती हुई ये अपना जल सीधा कहां ले जाती है? आगरा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगरा के अंदर जाकर किसमें विलीन हो जाती है? यमुना नदी। ये आपकी यमुना नदी है और यहाँ पे आगरा है। आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो सीधे यहां से निकली और सीधा अपना जल किसमें लेके जाती है? यमुना नदी में। वो कौन सी नदी है? बाणगंगा। और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? उत्तर प्रदेश के साथ में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। किसके साथ बनाती है सीमा? उत्तर प्रदेश के साथ में। राजस्थान की 4 जिलों में बहती है। और बाणगंगा की आपको लंबाई पूछे तो ये भी ध्यान रखना, बाणगंगा, बाणगंगा जिसको क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, इसको रुंडित नदी भी बोलते हैं, रुंडित सरिता या फिर खंडित नदी। ये जो रुंडित सरिता है, सेकंड ग्रेड में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, बाणगंगा। तो बाणगंगा इसका उद्गम कहां से है? बेराट जयपुर से होता है और ये 4 जिलों में बहती है। जयपुर, दौसा, धौलपुर और भरतपुर में बहती हुई अंततः अपना जल किसमें लेके जाती है? यमुना नदी में। और इसकी जो कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर ये 380 किलोमीटर के आसपास की नदी बहती है। तो ध्यान रखना, बाणगंगा या अर्जुन की गंगा इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद में दो छोटी सी दो नदी आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको जो पहाड़ी बनाई मैंने, ये सेवर की पहाड़ी है। ये अलवर और भरतपुर की सीमा पे स्थित है सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी। तो सेवर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। और आपको मैं बताऊं, ये जो साबी नदी है, साबी नदी
तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ी से होता है। ये अलवर के अधिकांश अलवर में ही बहती है। तो अलवर में बहते हुए अपना जल कहाँ लेके जाती है? ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा में गुरुग्राम जो है, पहले गुरुग्राम था, वर्तमान नाम गुरुग्राम है। तो वहां पे एक गांव है पाटोदी। कौन सा गांव है? पाटोदी गांव। हरियाणा वहां जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो साबी नदी है, इस साबी नदी पर अकबर ने कई बार एक पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बनाने में सफल नहीं रहा। बस फिर इसके ऊपर जो पुल बनाया था वो भारत सरकार, असम सरकार मिल के इसके ऊपर क्या बनाया था? पुल बनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अकबर ने कौन सी नदी पर पुल बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो बनाने में असफल रहा। तो वो नदी आपकी साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के अंदर अलवर जिले में बहती हुई अपना जल हरियाणा तक जाती है। पाटोदी गांव है गुरुग्राम में, तो वहां जाकर के ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और फिर एक छोटी सी नदी और है, ये भी भरतपुर से निकलती है, इसका नाम है रूपारेल नदी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको केवल नाम ध्यान रखना है, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, इसको रेल या नेड़ा भी बोलते हैं, रेल या नेड़ा। ठीक है, तो रूपारेल नदी है, ये भरतपुर से निकलती है। सेवर की पहाड़ी से आसपास इसका उद्गम होता है और भरतपुर के अंदर बहती हुई भरतपुर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो केवल नाम ध्यान रखना, रूपारेल नदी का नाम है रेल या नेड़ा, ये आपको जरूर ध्यान रखना। इसके बाद में अपन देखते हैं पश्चिम की ओर आते हैं। तो पश्चिम की ओर एक आपको नदी है कि कोठड़ी गांव से निकलती है। जैसलमेर के अंदर कौन सा गांव है? कोठड़ी गांव। कोठड़ी गांव से निकलती है और ये नदी अपना जल लेकर के जैसलमेर के अंदर एक अस्थायी झील है जिसका नाम है बुझ झील। तो कौन सी झील का निर्माण करती है? बुझ झील का। तो बुझ झील का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका नाम है कांकनी नदी। कौन सी नदी है? ये कांकनी। ध्यान रखिए, कांतली कहां पे है? खंडेला जयपुर सीकर के अंदर है। और कांकनी नदी, इसका नाम क्या है? कांकनी नदी या कांकने नदी या मसूरदी नदी। मसूरदी नदी, ये तीन नाम ध्यान रखना। कांकनी, कांकने या मसूरदी नदी कहां से निकलती है? कोठड़ी गांव से निकलती है। और जो बुझ झील का निर्माण करती है वो कौन सी झील करती है? कांकनी नदी करती है। एक अस्थायी झील है बुझ झील, जो इस नदी की वजह से बारिश के समय, बरसात के समय इस एक प्रकार की अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है जिसका नाम है बुझ झील। तो ये है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह प्रणाली। और भी कई सारी छोटी मोटी नदियां हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बारिश में छोटी छोटी पहाड़ियां या फिर रेतीले दौरों के अंदर नदियां बहती है खूब सारी। लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताई है ये नदियां परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन नदियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं एक बार इस पूरे का रिवीजन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवालिक के निकट कालका की पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और यहां से बहकर के राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये बटनेर, दूर हनुमानगढ़ उसके आसपास आकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब कभी बारिश ज्यादा होती है तो ये अपना जल हनुमानगढ़ से फिर गंगानगर की कई सारी तहसीलों में, अनूपगढ़, यहाँ बहती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास तक जाती है। और इस पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता भी है। और जो राजस्थान में जो हनुमानगढ़ के अंदर बहती है इसके पाट को क्या बोलते हैं? नाली भी बोलते हैं। और इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्राचीन सरस्वती है जिसका वर्तमान रूप कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। उसके बाद में खंडेला सीकर से निकलने वाली नदी है कांतली नदी। तो और कांतली नदी के ऊपर एक सभ्यता भी है, मैं आपको बताऊं। इसके ऊपर कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। देखिए, कालीगंगा सभ्यता कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पे। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पे है? आपके कांतली नदी। तो खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और सीकर झुंझुनू में बहती हुई चूरू की रेतीली धोरों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। उसके बाद में अपन सांबर झील देखते हैं। तो सांबर झील की तीन नदियां, मेंथा,
रूपनगढ़ और खारी। मेंथा कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ी से। और मेंथा के अंदर जो लवणीकरण है वो सबसे ज्यादा है, और कहाँ पे आगे गिरती है? सांबर झील में। सेकंड है सलेमाबाद अजमेर से निकलती है रूपनगढ़ नदी, वो भी अपना जल कहाँ लेके जाती है? सांबर झील के अंदर। और इधर जयपुर से एक छोटी सी नदी निकलती है खारी नदी, ये भी अपना जल इसमें नहीं। एक खारी नदी अपने उधर भी पड़ी थी, बनास की सहायक नदी खारी, गुजरात की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। तो खारी नदी अपना जल किसको लेके जाती है? इसमें लेके जाती है सांबर झील। इसके बाद में जयपुर की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे इस पहाड़ी को ड्रॉ किया, ये है जयपुर की बैराट की पहाड़ी। तो जयपुर की बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती वाली नदी निकलती है यहाँ से, और ये जयपुर, फिर दौसा, और उसके बाद में ये धौलपुर और भरतपुर में बहती हुई अपना जल कहाँ लेके जाती? सीधा यमुना नदी के अंदर जाकर के ये विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके उपनाम जरूर ध्यान रखिए, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, और जो ये बाणगंगा इस नदी के किनारे बैराट सभ्यता भी है, क्योंकि बैराट की पहाड़ी से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना बैराट सभ्यता भी इसके किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद में सेवर की पहाड़ी जो अलवर और भरतपुर की सीमा पे है, यहाँ से एक नदी निकलती है साबी नदी। ये साबी नदी अधिकांश अलवर जिले में बहती हुई कहाँ चली जाती है? हरियाणा के अंदर। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम यहाँ होता है और हरियाणा में जाके विलीन होती है? कौन सी नदी है? साबी नदी। और साबी नदी पर अकबर ने कई बार इसके ऊपर पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं रहा। ऐसी किंवदंती इतिहास में सुनने के लिए मिली है, ठीक है। और उसके बाद में एक नदी भरतपुर की छोटी सी नदी है रूपारेल नदी, और जिसका उपनाम रेल या नेड़ा, ये आप जरूर ध्यान रखिए, रूपारेल नदी। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में अपन देखते हैं तो एक आपकी जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी है जो बरसात के टाइम ज्यादा एक्टिव है, और ये कहाँ से निकलती है? जिसका नाम है कांकनी नदी या कांकनी नदी या फिर मसूरदी नदी। ये कहाँ से निकलती है? कोटली गांव से निकलती है। और जो जैसलमेर के अंदर जो बुज झील है, तो उस बुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? कांकने या मसूरदी नदी के द्वारा। तो ये है राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आराम से ये क्लियर हो जाएगा। तो अपने राजस्थान की सारी नदियों का अध्ययन किया, अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली, जो आंतरिक अफवाह प्रणाली है, तो इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन है परीक्षा के अंदर आपसे हल हो जाएंगे। और आप थोड़ा सा इसका मैप पैटर्न से इसको ड्रॉ करके देखोगे तो भी आपका क्वेश्चन सारा हल हो जाएगा। अगली क्लास में अपन ज्योग्राफी का एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।